नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है सीडीएस एग्जाम 2021। सीडीएस की फुल फॉर्म कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जाम जो है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन सभी का एक साथ है जो आयोजित किया जाता है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है और सैलरी क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न है जो इसका क्या रहेगा, और इसके बाद बारे में जो अन्य जानकारी है वो भी मैं दूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब कीजिए। आज से इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें क्या क्या है जो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें एप्लीकेशन फीस है जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसकी जो फीस है वो हम किस किस माध्यम से है जो पे कर सकते हैं और कितनी फीस है जो किस कैटेगरी के लिए रहती है। जनरल और ओबीसी के और अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये रहती है। फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो कोई भी फीस नहीं लगती है। कैंडिडेट्स कैन पे आइदर बाई डिपॉजिट इन द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI। तो SBI की किसी भी ब्रांच में है जो कैश डिपॉजिट करवा के भी अपना जो एप्लीकेशन फीस है जो भर सकते हैं, और अदरवाइज वो है अन्य माध्यम से जैसे नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा भी ऑनलाइन है जो अपनी फीस का है जो भुगतान कर सकते हैं। ये तो है फीस के बारे में जानकारी। आगे है इम्पोर्टेंट डेट्स, जो दिनांक है कि किस किस तारीख को है जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम कब होगा या एप्लीकेशन कब है जो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हम 17 नवंबर तक। और फीस पेमेंट है जो बाय कैश है जो पेमेंट कर सकते हैं, जैसे SBI की ब्रांच में जाके अगर हमें फीस जमा करवानी है तो हम 16 नवंबर तक और शाम के 6 बजे तक हम पे कर सकते हैं बैंक में। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के लिए रहेगी ऑनलाइन के लिए जो रहेगी वो रहेगी 17 नवंबर तक 6 बजे तक। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम नहीं देना है या हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, अगर कोई कैंडिडेट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक करवा सकता है। और ध्यान रहे कि जो एक बार फॉर्म भर दिया है उसकी जो फीस आपकी डिपॉजिट हो जाती है, जैसे 200 रुपये आपकी फीस डिपॉजिट हो जाते हैं, वो आपकी रिफंड नहीं है, चाहे आप जो एप्लीकेशन है जो विड्रॉ कर लें। विड्रॉ करने पर है जो फीस का भुगतान है जो आपको नहीं किया जाएगा। अगर वो एक बार आपने फीस पे कर दी है तो वो फॉर्म के लिए पे हो चुकी है, वो आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम की जो डेट रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी। डेट ऑफ एग्जाम है वो 7 फरवरी को। और टेंटेटिव डेट रहेगी रिजल्ट की वो रहेगी अप्रैल 2021, कि अप्रैल के मंथ में कभी भी है जो फॉर्म इसका रिजल्ट आ सकता है। आगे जो जानकारी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो क्या रहेगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो क्वालिफिकेशन और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो रहेगी वो है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री होनी चाहिए आपके साथ, वो किसी भी माध्यम से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, चाहे वो आपकी डिग्री BA हो, BTech हो या BSc हो, कुछ भी हो आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए रहेगी वो है डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ये डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, चाहे आपकी IT सेक्टर में हो, चाहे आपकी चाहे मैकेनिकल ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, वो आपकी है जो इसमें डिग्री है जो इंजीनियरिंग लाइन में होनी चाहिए। फिर है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी के लिए है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और ये ध्यान रहे फिजिक्स और मैथ आपके 10+2 लेवल तक होने अनिवार्य है। फिजिक्स और मैथ है जो दो सब्जेक्ट आपके +2 कक्षा में होने अनिवार्य है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और या आपकी इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। ये तो रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
अप्लाई करने के लिए जो साइट रहेगी वो है upsconline.nic.in। इस साइट पे आप है जो इस फॉर्म को है जो अप्लाई कर सकते हैं। आगे है एज लिमिट। एज लिमिट है जो क्या क्या रहेगी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए रहेगी 19 से 22 साल, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से 23 और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25। और ये बता दूं आपको कि जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारे डेट भी दी गई होती है, उसमें अदर भी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अन्य जानकारी भी दी गई होती है कि उसके अंदर है जो छूट भी दी गई होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। तो वो आप है जो अपने नोटिफिकेशन है अच्छे से देख सकते हैं। यूपीएससी ऑनलाइन, यूपीएससी की जो साइट है upsc.nic.in, उस पे है जो ये अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आगे है फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कैंडिडेट का, क्योंकि हम तैयारी करते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हमें फिजिकली है जो इस सेगमेंट में है जो फिट नहीं है, तो हमारी है जो पढ़ाई भी की हुई होती है, तैयारी भी की हुई होती है और फिर हमें निराशा आत लगती है। तो हमें पहले ही है जो मेडिकल के बारे में है ना अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। और मेडिकल है जो एसएसबी बोर्ड है वो लेता है रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद। जब आपका इंटरव्यू लेता है वो एसएसबी बोर्ड लेता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करता है। और सभी ट्रेड के लिए अलग अलग है, जैसे आर्मी के लिए है जो मेडिकल की जो गाइडलाइंस है वो मिलेगी ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन, जो ये पहला दिया हुआ है इसमें आर्मी के लिए। और दूसरा है कि जो नेवी के लिए ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन। तीसरा है ऑफिसर्स एंट्री इनटू एयरफोर्स, उसके लिए है केयर इंडिया एयरफोर्स डॉट सी डेक डॉट इन। इस पे है जो अपने ये जानकारी मिलेगी, आप पहले ये जानकारी जरूर वहां से ले लें कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इन पोस्ट के लिए। आगे जो रहता है वैकेंसीज, वैकेंसीज आपकी दी हुई है एकेडमी देहरादून में, इजी माला में 26 है, हैदराबाद में 32 है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग के जो मद्रास है उसमें 170 है। इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग एसएससी वोमेन के लिए है वो है 17। ये टोटल पोस्ट है जो 345 रहती है, 345 पोस्ट। आगे जाए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो क्या रहेगा, 3 पोस्ट के लिए जो सेम रहेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम है। 2-2 घंटे के और 100 मार्क्स के हैं। इनमें सभी में क्लियर होना जरूरी है। जैसे कट ऑफ रहती है 20, मिनिमम कट ऑफ है जो 20 रहती है, मान लो जो बोर्ड डिसाइड करता है। तो आपके इंग्लिश में भी 20 से कम नहीं होने चाहिए और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी 20 से कम नहीं होने चाहिए और जीके में भी 20 से कम नहीं होने चाहिए। पासिंग मार्क्स सभी में होने अनिवार्य है। फिर चाहे आप एक में 80 ले सकते हो, चाहे दूसरे में 70 लो, चाहे आप तीसरे में 20 लो। अब दूसरा है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए इंग्लिश का 2 आवर का है, जनरल नॉलेज का भी 2 आवर का है। दोनों के 100 मार्क्स के एग्जाम रहते हैं। तो ये भी पर एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना है, जो मिनिमम कट ऑफ से जरूरी है। ये ध्यान रखिए और इसके बारे में अन्य जानकारी है डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर भी ले लें। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे है सैलरी। सैलरी आपकी क्या रहेगी इसमें, सैलरी इसमें सबसे पहला पद रहता है वो रहता है लेफ्टिनेंट का, लेवल 10 का। इसमें जो पे रहती है वो रहती है 56,100। 56,100 के अंदर आपके ये जो आपका सैलरी रहती है ये 56,100 है। इसके साथ साथ आपको बहुत से अन्य भी जो अलाउंसेस है दिए जाते हैं, जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए या बच्चों की हेल्थ के लिए, और जैसे आपको स्कूल में अन्य कार्यों के लिए भी कुछ एक है जो इसमें है जो अलाउंसेस दिए जाते हैं।
आप कहीं पे घूमने जाते हो उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये सब आपको डिटेल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होता है सभी का इसमें, फैमिली का, तो आप वो वहां पे है जो चेक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में सभी चीजें हैं दी हुई होती है। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डालता हूँ तो वो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन है वहां पे देख सकते हैं। फिर इसमें दूसरा पद है कैप्टन का, मेजर का, लेफ्टिनेंट, कॉलोनल, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल, एचएजी प्लस स्केल का जो रहता है, और सीओएस लेवल 18, ये जो फिक्स्ड रहता है, ये जो अमाउंट रहता है इनका फिक्स्ड रहता है। और ये जो लेवल है ये बढ़ते जाते हैं समय समय के साथ, जैसे प्रमोशन होती है तो उसके साथ है जो बढ़ते जाते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अन्य जानकारी भी देता रहूंगा इनके बारे में, कि जो भी नई पोस्ट निकलती है, जो भी नए चेंजेज होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, या किसी अन्य जैसे कोई रिजल्ट आते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू कब तक होगा, तो वो भी है मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।